हेलो गाइस, यू आर वेलकम इन माय चैनल गोल्डन फ्यूचर 078 में आपका वेलकम है। आज की हमारी टॉपिक ये होगी जो मैं कल आपको दिया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव नेगेटिव हो गई थी और आज हमको देना ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन या अनुवाद करते कैसे किया जाएगा, कैसे करते हैं उसका। हम जिन स्टूडेंट्स को, जिन फ्रेंड्स को हमारी प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम आपकी इस वीडियो से जो है सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टेंस हमारा यही होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक, टेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे करते हैं। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें दो टाइप का होता है। पहला ये होता है यस नो टाइप का। क्या होता है? यस नो टाइप। ठीक, और दूसरा हमारा होता है WH टाइप। ठीक, तो यस नो टाइप वाला जो होता है उनके शुरू में वाक्य में हिंदी में क्या आता है? क्या वाक्य के शुरू में आता है। ठीक, क्या जो है वाक्य के शुरू में आएगा। और जो WH टाइप होता है ये क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां, ये क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां, ये वाक्य के बीच में आते हैं। वाक्य के बीच में आते हैं, बीच में आते हैं। ठीक, ये रहा हमारा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक पहला होता है यस नो टाइप का, जो क्या वाक्य के शुरू में जिसके आता है। दूसरा हमारा WH टाइप का, क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां, कौन, कौन भी शामिल है। WH टाइप में जितने भी WH टाइप के सब आ जाते हैं। ठीक है, वाक्य के बीच में आते हैं। अब आइए पहले वाले का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। जैसे यहां पर हम कहते हैं कि क्या वह सुबह से चाय पी रहा है। यह सेंटेंस आप देखें, क्या वह सुबह से चाय पी रहा है। क्या आपने देखा? तो अब यहां हम देखते हैं कि क्या जो है वाक्य शुरू में आ रहा है। तो इसके लिए आप वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि जो हमारी ये हैज और हैज बीन और हैव बीन, ठीक, ये है ना, इसको जो है हैज को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे और सब्जेक्ट के बाद बीन, यानी हैज बीन तुरंत नहीं लगाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हैज लगाना होगा। हैज क्यों लगा रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि वह यहाँ पर ये सिंगुलर में है, यानी एक क्वेश्चन करता है, इसलिए हैज लगाए। अब उसके बाद सब्जेक्ट वाक्य अंग्रेजी रखेंगे, फिर उसके बाद बीन लगाएंगे। ठीक, बीन लगाने के बाद चाय पी रहा है। पी रहा की अंग्रेजी चाय पीने का टेक होता है, इसमें वर्ब में ING जुड़ता है, तो टेक में टेकिंग कर देंगे। ठीक, क्या पी रहा है? चाय, टी कर देंगे यहाँ पर। कब से पी रहा है? सुबह से। तो सुबह से निश्चित समय होता है ना, तो निश्चित के लिए मैंने कल बताया था कि निश्चित समय के साथ सिंस लगता है, तो यहाँ पर हम सिंस लगा देंगे और सुबह की अंग्रेजी हो जाएगी मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक, और यहाँ क्वेश्चन मार्क भी हो जाएगा। तो इसका अनुवाद हो गया हमारा ट्रांसलेशन, आपकी आंखों के सामने है। अब देख सकते हैं कि हैज ही बीन टेकिंग द टी सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से चाय पी रहा है। ओके, चलिए फिर दूसरा ट्रांसलेशन भी बता दिया जाए आपको। नंबर 2, जैसे क्या तुम
2 घंटे से पढ़ रहे हो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हैव लगाएंगे, इसलिए कि तुम प्लूरल नंबर है ना, प्लूरल नंबर के लिए हैव का प्रयोग होगा। यहाँ हैव लिखेंगे, तुम की अंग्रेजी यू हो जाएगी, उसके बाद बीन लगा देंगे, फिर पढ़ने की अंग्रेजी रीड होगी, तो रीड में आईएनजी जोड़ेंगे, रीडिंग हो जाएगा। रीडिंग करने के बाद हो गया, अपने पास ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, खाली बार बता। 2 घंटे से, घंटा हमारा जो होता है निश्चित होता है, तो यहाँ पे हम फॉर लगाएंगे। फॉर लगाने के बाद कितना घंटा है, 2 घंटे, तो यहाँ लिख देंगे 2 आवर्स। क्या लिख देंगे, 2 आवर्स, 2 घंटे से यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो गाइस ये रहा हमारा ट्रांजिशन, क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, हैव यू बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। आपने इस वीडियो को देखा कि ये जो आपके सामने लिखी गई है, ये जो टॉपिक है। अब आइए मैं बात करता हूँ, एक टॉपिक आपका डन हो गया, कौन सा, यस नो टाइप वाला। अब आपको बताना है हमें WS टाइप वाले का ट्रांसलेशन या उसका अनुवाद कैसे किया जाता है। चलिए फिर बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो जो हमारा WS टाइप वाला होता है, वहां पे हमको क्या करना होता है, तो जो WS टाइप होता है, वाक्य के बीच में जो आता है क्वेश्चन वर्ड, उसकी अंग्रेजी जो है वाक्य में हम सबसे पहले रखते हैं। क्या करते हैं, वाक्य में सबसे पहले रखते हैं। वाक्य में सबसे पहले रखने के बाद हेल्पिंग वर्ब को भी लगा देते हैं। ठीक, हेल्पिंग वर्ब लग गई, तो उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ठीक, और इस तरह से हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। चलिए आइए फिर एग्जांपल आपको आंखों के सामने होगा। चलिए, ओके, ठीक, चलिए उसका एग्जांपल ये होगा कि मोहन स्टार्ट, मोहन सन 2005 से कहां रह रहा है, रह रहा है। ठीक, अब आप यहाँ पे देखेंगे कहां, कहां की अंग्रेजी हमको पहले लगाना होगा, तो कहां की अंग्रेजी क्या होगी, वेयर। ठीक, वेयर करने के बाद उसके बाद हमको यहाँ पर देखना है सब्जेक्ट। सबसे पहले WS टाइप देखेंगे, तो उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे कि सिंगुलर है या प्लूरल। सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, प्लूरल है तो हैव, और उसके बाद बीन लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ हैज लगाना होगा, क्या लगाना होगा, हैज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे मोहन। ठीक, मोहन लिखने के बाद फिर यहाँ बीन लिख देंगे, क्योंकि हैज बीन तुरंत नहीं रखना होता है, उसके सब्जेक्ट के बाद जो है रखा जाएगा। फिर उसके बाद रहने की अंग्रेजी हो जाएगी लिविंग। क्या हो जाएगी, लिविंग। कब से, सन 2005 से, तो यहाँ लिख देंगे सिंस, निश्चित समय है, सिंस 2005, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये इसका ट्रांसलेशन होगा कि मोहन सन 2005 से कहां रह रहा है। ठीक, ये इसका ट्रांसलेशन ये होगा, वेयर हैज मोहन बीन लिविंग सिंस 2005। आइए चौथा ट्रांसलेशन करते हैं, कि जैसे सरला 3 वर्ष से इस कॉलेज में पढ़ रही है। इसका लिखेंगे, इस कॉलेज में क्यों पढ़ रही है, क्योंकि इंट्रोगेटिव है ना, तो यहाँ लिखेंगे वाई। फिर यहाँ भी है लगाना होगा, लिखेंगे सरला, फिर उसके बाद बीन, पढ़ रही है, स्टडीइंग या रीडिंग, चाहे जो कर दें, रीडिंग इन दिस कॉलेज, इन दिस कॉलेज। कब से, 3 वर्ष से, यहाँ लगा देंगे फॉर। देखिए सन होता तो सिंस लगाते, तो यहाँ पर जो है वर्ष आ गया, पता नहीं कौन सा सन है, वर्ष क्लियर नहीं होता, इसलिए फॉर लगा दिए। और उसके बाद 3 वर्ष है, तो यहाँ लिख देंगे
3 इयर्स, यहाँ क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे। ठीक है गाइस, ये रहा हमारा आज का टॉपिक। सरला 3 वर्ष से इस कॉलेज में क्यों पढ़ रही है, तो भाई है सरला बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 इयर्स। ओके, तो गाइस मिलता हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस फिनिश हो गया, फिर आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा पास्ट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। ओके, बस आज की वीडियो, थैंक यू वेरी मच।